जो बैठे हैं उन्हीं ने इसका उपवास राखी है? जी, इनमें से कुछ लोग अंदर में हैं, जेल में हैं। उनके जो साथी जिनको केसवार आप कह सकते हैं, तो वो बाहर में कुछ लोग आए हैं, तो उनके साथ लिंक निकल के सामने आ रहे हैं। एक रोहित गोदारा है सर, उसने सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, तो उसमें कह रखा है कि ये पैसे लेके हमारे साथ जो दुश्मन हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। जी, कल एक ऐसी पोस्ट सामने आई है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है या हमारी इन्वेस्टिगेशन है, वो अनवेरीफाइड है और उस एंगल को मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सच है। ऐसा मौका ये मिल गया है, इस तरह के एस्टेब्लिश्ड जो क्रिमिनल्स हैं जो कंट्री के बाहर हैं या ऐसी जगह हैं अभी तक हमारे हाथ नहीं आए हैं, तो उनको ये मौका मिलता है कि वो अपना नाम इसमें जोड़ के अपनी पब्लिसिटी करें और जो है एक फियर फैक्टर क्रिएट करें। तो उसमें आप सबसे भी अनुरोध है उसको हम कामयाब ना हों। सर इसमें जो ये पीछे इसमें जो जेल पांच- में जो इंसिडेंट हुआ था, जो आप इसे मारपीट हुई थी, क्या इससे भी संबंध है? उससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन उसी तरज पे जो है ये वाली घटना हुई है। इसमें जब 5 तारीख को शफीदों के हटगांव में पकड़े थे नमाज, और उन्होंने भी उस समय खुलासा किया था कि वो इसी पे अटैक करने की तैयारी में थे। तो इसमें पुलिस का भी रोक गया कुछ? इसमें ये है कि हम एहतियात तो बरत रहे थे, लेकिन जैसा आपने कहा इनका जो फैमिली है वो उस तरफ ही रहते हैं सतीदो एरिया में, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। हम उसमें देख रहे हैं कि हम और बेटर क्या कर सकते हैं। सर जो गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा का जो नाम है सोशल मीडिया पोस्टर डाली गई है, उन लोगों के खिलाफ उनको जो है फेक डाली गई है, सही डाली गई है? जी बिल्कुल वो करेंगे, लेकिन अभी हम अपना मेन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उस पर ध्यान दे रहे हैं ताकि हम उससे भटक ना जाएंगे। ये जो राठी कूट है सर, राठी वाला है, वो गोदारा से तो जुड़ा हुआ है ना फिर इसी जी, ऐसे लिंक सामने आते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये वेरीफाइड नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट एग्जैक्टली किसने डाली है, किस हैंडल से डाली है, तो उसमें हमने काम नहीं किया है। लेकिन क्योंकि इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि कोई भी अपना नाम को चमकाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए इससे जुड़ना चाहता है, तो हो सकता है एक वो एंगल रहा हो। जैसे रोहित राणा का नाम आया था। जी, रोहित राणा इसमें बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है। रोहित राणा इन्वॉल्व है, और जो रोहित गोदारा ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो वेरीफाइड नहीं। रोहित राणा की सब बैकग्राउंड क्या है? रोहित राणा भी क्रिमिनल एलिमेंट है, उसके ऊपर भी केसेस हैं। जमानत पे है? हाँ जी, वो गई। एसपी साहब, जींद प्रशासन पुलिस के पास क्या पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में है? यदि नहीं तो जनता जनार्दन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। स्टेटस ऑफ सिंबल के लिए पुलिस का दुरुपयोग होना कितना जायज़ आप मानते हैं? जी, आपने एक ही उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज कर दिए। तो जहाँ तक पर्याप्त मात्रा वाली बात है, सैंक्शन पोस्ट जितनी है उनके हिसाब से तो मैं कहूँगा पर्याप्त है, लेकिन क्योंकि पुलिस से उम्मीदें जनता की काफ़ी अलग अलग एंगल्स में, अलग अलग एरियाज़ में बढ़ गई हैं, चाहे फिर वो एक छोटा मोटा कोई घरेलू मामला हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो, या ज़मीनी विवाद हो, या कोई बिजली नहीं आ रही है, गड्ढे हो गए हैं सड़क में, तो आप देखते हैं कि लोग जाम लगा लेते हैं, तो पुलिस का वहाँ पे होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो उस तरह की देखें तो कभी कभी लगता है कि फोर्स की कमी है, लेकिन अगर उसको हम ठीक से मैनेजमेंट कर लें, डिप्लॉयमेंट ठीक से कर लें, प्लानिंग कर लें, तो ये बड़ा फैक्टर मुझे नहीं लगता कि पुलिस की बहुत ज़्यादा कमी है इसी। एक सर जो लड़की वाला एपिसोड हुआ था कि करो सर। हाँ सर। आप सभी का वेलकम। यहाँ हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि मीडिया में जो कुछ इस खरगराम जी वाला जो मर्डर हुआ है वीरेंद्र उर्फ दिंगर का, जो कि ठेके पे काम करता था, तो उसके बारे में जो मीडिया में और जब बाकी न्यूज़ चैनल्स में कुछ डिफरेंट वर्जन्स चल रहे हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए एक इंटरिम ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो एक्चुअली जो ये 20 तारीख को ये घटना हुई है, तो इसका मेन जो मकसद, इसके पीछे जो मोटिव निकल के अब तक सामने आया है, जो ये बिंदर डिसीज्ड है, इसके ऊपर भी अलग अलग धाराओं में 10 मुकदमे दर्ज हैं। ये किसी में बेल पे था और किसी में इसको सबूतों के अभाव में जो है एक्विटल भी हो रखा है। तो इसका जो एंटी ग्रुप है, इसका एक भाई है वो भी जेल में है, तो एक राठी ग्रुप है, उसके साथ जो राइवलरी थी, उनके फादर के ऊपर जो अटैक हुआ था, तो वो इनकी तरफ से करना पाया गया, उसी की रंजिश रखते हुए इनके ऊपर ये हमला दूसरी बार किया गया। तो इसी हमले की जो है एज ए रिज़ल्ट इनकी मौत हुई। तो इसमें कोई भी एक्साइज की जो अलॉटमेंट हुई है अभी रिसेंटली, जींद की अगर बात करें तो 50 जोन में से
47 जोन्स की अलॉटमेंट हो चुकी है, 3 जोन बची हैं जो कि काफ़ी छोटे लेवल की हैं और वो इस हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है उसके अंदर हो जाए। उसके अंदर हमने जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो प्रॉपर ले रखे हैं, तो कोई भी एक्साइज के बिजनेस से रिलेटेड इसमें राइवलरी कहीं भी सामने नहीं आई। तो मेरा यही यहाँ पे एक संदेश देने वाली जो बात है यही है कि इनकी आपसी क्रिमिनल जो एलिमेंट्स थे उनकी आपसी जो राइवलरी थी उसके चलते ये इंसिडेंट हुआ है। पुलिस इसमें अलग अलग एंगल्स पे काम कर रही है, अलग अलग टीमें काम कर रही है, टेक्निकल जो है एविडेंसेस को इकट्ठा कर रही है, इनपुट्स ले रही है और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इसमें हमें मिली है, जिसको मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता। आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो चुके हैं हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जितने मौके पे जो लोग थे वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन मौके के अलावा भी जो प्लानिंग में शामिल रहे होंगे जो लोग, वो सस्पेक्ट की कैटेगरी में जो हमारे हैं। तो मौके पे 4 ही लोग थे क्या? हाँ जी, मौके पे 4 ही लोग थे। मौके पे जो विजिबिलिटी की बात है, जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दिख रहा है, तो हाँ 4। तो पिछले दिनों से जैसे गैंग वार ज़्यादा ही चल रही है, सक्रिय हो रही है दोबारा से, पहले बीच में रुक जाता है नॉर्थ ईस्ट, तो उसके लेकर पुलिस का कुछ पुलिस की तरफ से तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो जो ये वायलेंस इस लेवल की कर रहे हैं तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। हम भी जो एक्सट्रीम मेजर्स होंगे विद इन लीगल बाउंड्रीज वो लेंगे। तो ऐसा नहीं कि पहले ही इनको चिन्हित करके इन पर नज़र रखी जाए? वो हम कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री शीट्स की बात है या कुछ बुलीज वाली बनाने की बात है कि कोई बुली से जो है इस तरह का इस लेवल का क्रिमिनल ना बन जाए, तो वो उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ग्राम प्रहरी की एक स्कीम माननीय डीजीपी साहब ने चलाई थी, तो उसको भी हम जारी कर रहे हैं कि इनपुट हमें टाइम से मिल जाए। बतौर जिला उपाधीक्षक पुलिस अधीक्षक आप अपराधियों को क्या आपकी तरफ से मैसेज है? मेरी तरफ से मैसेज सेम रहेगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि वो या तो हरियाणा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी। पर आप लोगों से और पब्लिक के जो सोशली अच्छे जो एलिमेंट्स हैं, अच्छे लोग हैं, वो उनसे गुजारिश रहेगी कि वो टाइम पे हमें सूचना दें, उनको कोई मदद ना करें, कोई उसमें भाई भतीजा वाला जो एंगल आता है वो ना देखें, तुरंत हमें वो खबर दें। हरियाणा छोड़ने से अपराध नहीं रुकेगा इसके साथ? उन मुख्य धारा में या तो 2 ही ऑप्शन है, अपराधी या तो मुख्य धारा में है या जेल एक विकल्प हो सकता है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन कहने के लिए एक मैसेज देने की वाली जो बात है कि वो तो बेसिकली क्राइम छोड़ दें, उसकी जो करेक्शन वाली मेजर्स हैं जेल में हो या पुलिस की तरफ से जो भी लीगल बाउंड्रीज में हम जो कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करें। ठीक।